इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का गाजा में भीषण हमला जारी है। जबालिया कैंप पर हमला किया गया जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बम धमाके से बड़ा इलाका खंडर में तब्दील हो गया है। धमाके से बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। देखिए किस तरह से जमींदोज हो गया ये पूरा इलाका और खंडर में तब्दील हो चुका है। 50 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये जबालिया कैंप का इलाका है जहां पर ये बड़ा हमला किया गया है इजराइल द्वारा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है, यानी औपचारिक तौर पर इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई है। इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है, यानी इजरायली मीडिया यह दावा कर रहा है कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ आधिकारिक रूप से जंग का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह का इजरायली फौज पर हमला। हिजबुल्लाह के हमले में मरकवा टैंक भी तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह ने किस तरह से इजराइल पर हमला किया कि एक मरकवा टैंक भी तबाह हो गया। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक टैंक जो इजराइल का था उसे हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया और पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। गाजा में इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर सामने आ गई है। टैंक और तोप से ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है। इजरायली सेना एक एक घर में जाकर तलाशी ले रही है। बुलडोजर से हमास के ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। हमास ने गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। इजराइल के अशडोद में गिरे हैं ये रॉकेट। अशडोद के रिहायशी इलाके में रॉकेट गिरा है जिसकी वजह से यहाँ आग लगती हुई दिखाई दी। रॉकेट हमले के बाद किस तरह से आग लगी है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह हमला हमास द्वारा किया गया है इजराइल में अशडोद शहर में। दो तस्वीरें देखिए किस तरह से हमास हमले कर रहा है और हमास के हमले से इजराइल में कहां किस तरह के हालात बने हुए हैं। ये दो तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से हमला किया गया और उसके बाद आग लग गई। ये अशदोद का इलाका है इजराइल के भीतर। हिजबुल्लाह पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बमबारी जारी है। दक्षिणी लेबनान में किए गए हैं बम हमले। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इसमें नष्ट हो गए हैं। बम धमाकों से बड़े क्षेत्र में आग लगी है। यह हमला इजराइल द्वारा किया गया, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा हिजबुल्लाह को निशाना साधते हुए यह हमला किया गया। दक्षिण लेबनान जहां पर हिजबुल्लाह का वर्चस्व है उस इलाके को निशाना बनाया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा हमला किया गया और किस तरह से यहां पर आग लगी है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यानी हिजबुल्लाह पर भी लगातार इजराइल का निशाना साधा जा रहा है। लेबनान सीमा पर जंग जारी है। हिजबुल्लाह की इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर फायरिंग जारी है। लेबनान सीमा पर किस तरह से जंग जारी है। एक तरफ इजराइल हमले कर रहा है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, तो वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर फायरिंग की जा रही है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से कहा यह जा रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे और सीधी जंग भी लड़ी जाएगी इजराइल के साथ। इजरायली शहरों पर जारी है हमास के हमले। तेल अवीव पर हमास की रॉकेट वर्षा जारी है। तेल अवीव में गूंजे हैं अलर्ट सायरन भी। देखिए किस तरह से तेल अवीव में एयर रेड सायरन बज रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमास की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, उसकी वजह से डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तेल अवीव में अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे हैं समय समय पर तेल अवीव में। हमास ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया है। सराया अल कुद्स ब्रिगेड ने किया है ये रॉकेट हमला। बैराज रॉकेट से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इजरायली कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाया गया है।
गाजा में इजरायली बमबारी से तबाही की तस्वीर सामने आई है। पूरा शहर खंडहर बन चुका है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। इजरायली मिसाइलों ने जमकर मचाई है यहां तबाही। अल्हम्दुलिल्लाह सलामतकम। तल अवीव में एयर रेड अलर्ट सुनने को मिल रहे हैं। हमास के रॉकेट हमले भी जारी हैं। हमास के 2 रॉकेट समंदर में जाकर गिरे हैं। तल अवीव में लगातार एयर रेड अलर्ट सुनाई दे रहे हैं क्योंकि हमास की तरफ से रॉकेट हमले किए जा रहे हैं तल अवीव पर। हालांकि इन हमलों को नाकाम कर रहा है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, लेकिन उसके बावजूद हमास के रॉकेट तल अवीव तक पहुंच रहे हैं। 2 रॉकेट समंदर में भी लेकिन जाकर गिरे, ऐसी जानकारी मिल रही है।